નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, this is part 1 of chapter 3, fiber to fabric, standard 7th science. The name of the chapter is fiber to fabric, and in class 4 you have learnt about some fibers obtained from plants. In class 6 we already learnt about the fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fiber are obtained from animals. We also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from fleece, that is hair of sheep or yak. First of all, what is fleece? Fleece is the woolly covering of a sheep or goat. What is fleece? Fleece is a woolly covering of sheep or goat, that is known as fleece. So we were talking about animal. Wool is obtained from the fleece of sheep or yak. Silk fibers come from cocoon of silk moth. Do you know which part of the sheep's body yields fiber? Which part of the sheep's body yields fiber? ये जो sheep का कौन सा body का part होता है जहाँ से हमें fiber मिलता है? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? फिर दूसरी बात क्या हुई, ये जो फाइबर है उसको वूलन यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो वूलन यार्न वो मार्केट से क्यों खरीदते हैं? टू नीट स्वेटर्स. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? और दूसरा क्या है, सिल्क फाइबर जो है वो उसमें से सिल्क कैसे बनता है? विच इज वुवन इनटू साड़ीज, मतलब ये जो सिल्क बनता है जो वुवन इनटू साड़ीज. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस. इस चैप्टर में ये जो अभी हमने बातचीत की क्वेश्चंस की है उसके बारे में उसके आंसर जानने की कोशिश करेंगे. सो पहला जो है पॉइंट, दैट इज वूल. वूल कम्स फ्रॉम शीप, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. ये जो sheep देने वाले animals है उनके body के ऊपर hair होते हैं. Do you know why these animals have a thick coat of hair? ये जो animals है उनके ऊपर इतने सारे hair क्यों होते हैं? Thick coat of hair. हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ हेयर. अब देखिए उसका आंसर है हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ हेयर. ये जो हेयर होते हैं उनके बीच में काफ़ी सारी एयर होती है. एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अब जो एयर है इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं. तो जो ये जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो बाहर की जो ठंड है वो डायरेक्टली ये जो अपने शीप होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं उनको नहीं लगती है. भाई, बिकॉज ये बीच में एयर आ जाता है, बीच में एक कवरिंग होता है एयर का. तो ये जो ठंडी हवा है वो ये बीच का जो एयर है वो पुअर कंडक्टर होने की वजह से उनको ठंड नहीं लगती है. हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. नाउ देयर इज एक्टिविटी 3.1. Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seem coarse and which one is soft? आपको क्या करना है, अपने बॉडी के ऊपर
ये जो आर्म्स के ऊपर जो भी हेयर होते हैं उसको फील करना है, मतलब उसके ऊपर हाथ अगर पसारोगे तो यू विल बी एबल टू फील द हेयर एज वेल एज ऑन योर हेड ऑल्सो, फील द हेयर ऑफ ऑन योर हेड ऑल्सो। फिर उसमें कुछ डिफरेंस दिखा। विच वन सिम्स कोर्स, अब कोर्स मतलब रफ, कौन से आपको रफ दिखे या तो फील किए, एंड विच वन इज सॉफ्ट, और कौन से हेयर जो थे वो सॉफ्ट थे। आगे देखते हैं। लाइकस द हेयरी स्किन ऑफ sheep हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। अपने जैसे होते हैं अलग अलग बाल, मतलब कोर्स, सॉफ्ट, सेम वे hairy skin of sheep has two types of fibers that form its fleece. The coarse beard hair मतलब rough hair on chin or on the base of mammal, that is coarse beard hair, and the fine soft under hair those to the skin। दो टाइप के होते हैं, एक ये वाला और दूसरे सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन जो होते हैं वो। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। ये जो दूसरे टाइप के है ना, इट इज फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। उससे जो हेयर मिलते हैं उसका फाइबर जो बनता है उससे वूल बनता है। Some breeds of sheep possess only fine under hair। अब कुछ एक sheep होते हैं, कुछ एक sheep की जात होती है, वो क्या होते हैं, वो only fine under hair ही देते हैं, मतलब वो अच्छी बात है। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair। अब वो क्यों देते हैं, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको स्पेशली ऐसे पेरेंट को ही चूज किया जाता है जिससे वो जो बच्चा है वो ऐसा आए कि उसको फाइन और सॉफ्ट अंडर हेयर ही हो। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। ये जो सिलेक्टिंग पेरेंट्स है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो बच्चा है उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आए, जैसे ये सॉफ्ट हेयर आना, ठीक है, ये सॉफ्ट अंडर हेयर आना, तो देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब ये जो पेरेंट्स को चूज किया जाता है ना उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से उसका जो बच्चा हो उसमें जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, यहाँ पे जो शिप का पिक्चर है वो है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अभी शिप की भी जुदी जुदी जाति या प्रजातियां अपने देश में भी अलग अलग जगह पे मिलती है। However, the fleece of sheep is not the only source of wool। अब वूल के लिए सिर्फ शिप की फ्लीस ही नहीं काम आती है, मतलब शिप की फ्लीस से ही सिर्फ वूल नहीं बनता है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल। कॉमनली जो वूल मिलता है मार्केट में वो शिप वूल ही होता है। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अब अगर आप तिब्बत और लद्दाख में जाओगे तो कौन सा वूल मिलेगा, याक वूल। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। नाउ व्हाट इज मोहेर? मोहेर इज द हेयर ऑफ द अंगोरा गोट। अंगोरा गोट के जो हेयर होते हैं उसको मोहेर बोलते हैं। तो यही लिखा है, देखिए, मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स।
फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये सब कुछ आपने याद रखना है। हाँ? याक वूल है वो कहाँ पे मिलेगा? तिब्बत एंड लद्दाख में। मोहेर ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स कहाँ, कौन से रीजन में? जम्मू एंड कश्मीर में। ये सब आपको याद रखना है। ये सभी आपके एमसीक्यू या तो ब्लैंक्स है, तो ये सब कुछ याद कर लेना है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। अब गोट के हेयर से भी वूल ऑब्टेन किया जाता है। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। ये जो काश्मीरी गोट के जो हेयर है उससे जो शॉल्स बनती है उसको पश्मीना शॉल्स बोलते हैं। ये याद रखना है। द फर और हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। अब कैमल के बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उसको भी वूल के उसमें यूज किया जाता है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। ये एक टाइप का एनिमल है जिसका नाम है लामा एंड अल्पाका, फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। अभी वो उनका पिक्चर हम देखेंगे, तो उससे भी वूल मिलता है। फिर there is activity 3.2. let's see that. Collect pictures of animals whose hair is used as wool. आपको क्या करना है? ऐसे एनिमल के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं जिसके हेयर वूल बनाने में काम आते हैं। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। और उसके जो पिक्चर है उसको काट के आपकी स्क्रैप बुक में लगाने हैं। इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर पिक्चर्स नहीं मिलते, ट्राई टू ड्रॉ देम फ्रॉम दी वंस गिवन इन दिस बुक। तो फिर क्या करना है? अभी ऑन द पेज नंबर 25 देर आर सम पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स यील्डिंग वूल। तो वो जो उनके पिक्चर्स है उसको ड्रॉ करना है आपकी स्क्रैप बुक में। फाइंड आउट words for sheep, goat, camel and yak in your local language। ये जो sheep, goat, camel, yak है ना, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो वर्ड फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, और दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो भी आपने फाइंड आउट करना है। फिर Activity 3.3. Procure outline maps of India and the world. Now what is procure? Procure is obtain something with care। मतलब के आपने इंडिया का मैप, जो आउटलाइन मैप होता है ना इंडिया का एंड वर्ल्ड का, वो आपने लेना है। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। अब उसमें से आपने ऐसे प्लेस फाइंड आउट करने हैं कि जहाँ पे वैसे एनिमल मिलते हैं जो विच प्रोवाइड्स वूल। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। फिर डिफरेंट कलर से वो जो लोकेशन है उसको इंडिकेट करना है। डिनोट मतलब इंडिकेट करना है, ठीक है। देखो ये सभी अलग अलग पिक्चर्स है ऑन द पेज नंबर 25 इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। दिस इज याक, दिस वन इज लामा, हियर यू कैन सी अंगोरा गोट, दिस इज अनदर गोट, देन you know this it is camel and it is alpaca। okay, so these are the pictures in your textbook also। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने फाइबर की बात की। नाउ फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared। फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared। what is reared? मतलब रेयर, रेयर इज पास्ट वाला। रेयर इज ब्रिंग अप एंड केयर फॉर a child
until they are fully grow। मतलब कि वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको केयरफुली उसको ग्रो करना है, ठीक है, दैट इज रेयरिंग, और उसका ध्यान रखना है। मतलब फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। फिर उनके हेयर कट कर लिए जाते हैं, प्रोसेस इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब वो प्रोसेस के बारे में जानते हैं। rearing and breeding of sheep. If you travel to the hills in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan, and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing। ये सभी जगह पे हम देख सकते हैं कि जो शेफर्ड्स होते हैं वो बड़े बड़े शीप के हर्ड्स होते हैं उसको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, घास चराने के लिए। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। शीप जो होते हैं वो हर्बीवोर्स है, मतलब कि वो सिर्फ ग्रास एंड लीव्स ही खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स ही खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake material left, oil cake मतलब material left after taking out oil from seeds and minerals। अभी ये जो शिप्स होते हैं ना उसको ग्रेजिंग तो कराते ही, उसके अलावा उसको क्या क्या देते हैं, मिक्सचर ऑफ पल्सिस, फिर कॉर्न मकाई, जवार, फिर ऑयल केक मतलब मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स, ये सब कुछ खिलाते हैं उसको। इन विंटर शिप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। अब जब विंटर आता है तो ये जो सभी शिप होते हैं उनको इंडोर मतलब कहीं पे इंडोर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकाला जाता। एंड तो फिर उनको क्या देते हैं, फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, ये सब कुछ ही उनको खिलाया जाता है। शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। अपने कंट्री में भी काफ़ी सारी जगह पे, काफ़ी सारी पार्ट में शीप्स आर रेयर्ड, शीप का उछेर किया जाता है। Table 3.1 gives the name of some breed of sheep reared in our country। अब एक टेबल है ऑन द पेज नंबर 26, उसमें नेम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ शीप है एंड इन विच पार्ट इट इज रेयर्ड वो सब कुछ लिखा है। फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। वो जो टेबल है उसमें किस टाइप के उसके हेयर मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी उसमें इंडिकेट किया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज। कुछ एक शीप होते हैं उसके ऊपर थिक कोट ऑफ हेयर होता है, तो स्वाभाविक है उससे गुड क्वालिटी एंड लार्ज क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred। अभी हमने पहले भी बात की, तो ये जो sheep होते हैं वो selectively bred। ये bred मतलब an animal reared in a specified environment or way, तो उसको bred बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो sheep है उसको इस तरीके से उछेरा जाता है इन स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से वो बहुत सारा वूल और अच्छी क्वालिटी का वूल देता है। विथ वन पेरेंट बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड। वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। अब एक बार शीप को बहुत सारे वूल मतलब उसका जो हेयर है मस्त ग्रोथ हो जाता है, तो उसको शेव कर लिया जाता है और वो हेयर्स को ले लिया जाता है फॉर गेटिंग वूल। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो जो टेबल है, दैट इज ऑन द पेज नंबर 26।
हियर नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल एंड स्टेट वेयर इट फाउंड इन इंडिया। सी लोही, ये एक शिप की एक ब्रीड है या तो एक जाति है। गुड क्वालिटी वूल कहाँ पे मिलता है? राजस्थान एंड पंजाब में। रामपुर बुशैर, उसके ब्राउन फ्लीस, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, वो यह जगह पे मिलता है। नाली कारपेट वूल, राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब। फिर है बाखरवाल फॉर वुलन शॉल्स एंड वेयर इट फाउंड जम्मू एंड कश्मीर। मारवाड़ी कोर्स वूल, क्वालिटी ऑफ वूल कैसा है? कोर्स वूल, कहाँ पे? इन विच स्टेट? गुजरात। पाटनवाड़ी फॉर होजियरी, वो भी कहाँ पे मिलता है? गुजरात में। तो इस तरीके से ये आपको सब कुछ याद रखना है, कौन सी ब्रीड कौन सी स्टेट में होती है और उसका वूल कौन कहाँ क्या बनाने में काम आता है, ये सब, ये पूरा टेबल आपको याद करना है। ठीक है, तो फिर इन दी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक आप ये सब कुछ याद कर लो। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।